हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है, ईट मनके तथा अस्थियां चैप्टर का जो ये दूसरा भाग है वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चनहुदड़ो जो था वो शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, चनहुदड़ो शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, याद रखना है हमें, क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स के लिए। ये पूछा जा सकता है आपसे कि शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा था। आपको उत्तर देना है कि चनहुदड़ो जो था वो शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु धर्म मुहर निर्माण तथा चाट वाट बनाना सम्मिलित था। ठीक है, शिल्प कार्यों में क्या क्या शामिल था? शंख की कटाई, शंख को काटना, धातु का निर्माण करना, मुहर का निर्माण करना तथा चाट वाट बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनके कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा जैसी धातुओं तथा शंख, फ्यांस तथा पक्की मिट्टी के बने होते थे। ठीक है, मनके जो होते थे वो कार्लिनियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी जैसे पत्थर या फिर तांबा, कांसा जैसे धातुओं तथा शंख, फ्यांस तथा पकी हुई मिट्टी के बने होते थे। मनके जो होते थे फ्रेंड्स, मनके जान रहे होंगे किसको बोल रहे हैं हम। आगे बढ़ते हैं। मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। मुहर का प्रयोग किसमें किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में? तो मुहर वगैरह का प्रयोग जो किया जाता था या उसके मुद्रांकनों का प्रयोग किया जाता था तो वो लंबी दूरी के संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। जैसे कि जो भी डिस्टेंस है, जैसे बिजनेस होता होगा उस दौर में, हड़प्पा सभ्यता के समय में, या फिर आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते होंगे तो इन्हीं मोहरों और मुद्रांकनों के द्वारा एक दूसरे को पहचान पाते होंगे कि ये इस एरिया से आया है, ये इस एरिया से आया है, ये इस सभ्यता का है, ये उस सभ्यता का है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। इनके साथ मृदभांड आदि के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो शवदाह जो थे, शवाधानों में मृतकों की जो गर्तों में दफनाया गया था, मतलब एक गर्त बना के ऊपर से रख दिया जाता था उसके ऊपर, मृतक के ऊपर, और उनके साथ में मृदभांड, मैंने पहले बताया था मृदभांड का मीनिंग होगा बर्तन होगा, है ना, ये मिट्टी से बना हुआ बर्तन आदि, ये सब मृदभांड होता है। आदि के अवशेष मिलते थे, मतलब शवों के बगल में मृदभांड इत्यादि रख दिया जाता था, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता वाले जो थे वो पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विनाश कई कारणों से हुआ। जैसे अब क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड आप लोगों का, स्टूडेंट्स, की हड़प्पा सभ्यता का विनाश क्यों हो गया, कैसे हुआ, या फिर हड़प्पा सभ्यता कैसे ख़त्म हो गई। तो इसका आपको जवाब यहाँ पे देख रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता का विनाश कई कारणों से हुआ, जैसे जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु का परिवर्तन हो जाना। ठीक है, वनों की कटाई दूसरा कारण है। तीसरा कारण है बाढ़ आ जाना। ठीक है, नदियों का सूख जाना या नदियों का मार्ग बदल लेना, भूकंप अथवा तथा बाहरी आक्रमण, या फिर भूकंप आ गया होगा या फिर बाहरी आक्रमण हो गया होगा, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाई लिपि एक क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए। हड़प्पाई लिपि की विशेषता बताओ। हड़प्पा की जो लिपि थी उसकी विशेषता बताना है आपको। ये सब क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बना के पूछ रहे हैं आपसे, इससे आप लोगों का भी प्रिपरेशन हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, उत्तर देख लेते हैं। हड़प्पाई लिपि की विशेषता ये है कि ये चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, मतलब ये चित्रात्मक लिपि थी, इसकी विशेषता ये है हड़प्पाई लिपि की। ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था इस लिपि को। ठीक है, इस लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। इसमें
375 से 400 से करीब चिन्ह होते थे। मतलब इसमें चिन्ह का उपयोग किया जाता था 375 से 400 के करीब। यह एक रहस्यमय लिपि है, ठीक है। यह एक रहस्यमय लिपि रह गई क्योंकि इसे कोई पढ़ ही नहीं जा पाया, ठीक है। कोई भी विद्वान इसे पढ़ ही नहीं जा सका किन्हीं के द्वारा इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन बनाया है, हड़प्पा सभ्यता में कृषि तथा पशुपालन की विशेषता बताओ। हो सकता है ये एग्जाम में आए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने लेकर के आप लोगों के लिए बनाया है। तो ये इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे देखिए, तो क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता में कृषि तथा पशुपालन की विशेषता बताना है हमको। तो कृषि और पशुपालन, ठीक है। कृषि में का विशेषता बताते हैं। तो हड़प्पाई लोग कृषि करते थे, ठीक है। अब पशुपालन की एक विशेषता बताते हैं कि पशुपालन में जैसे कि भेड़, बकरी, भैंस, सूअर जैसे जानवर, मछली, घोड़े आदि पाले जाते थे हड़प्पा सभ्यता में। ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि भेड़, बकरी, भैंस, सूअर आदि जैसे जानवर पाले जाते थे हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। दूसरा कृषि से रिलेटेड एक टॉपिक है कि गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल जैसे खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल करते थे हड़प्पा सभ्यता वाले लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पशुपालन में आते हैं। बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी का प्रयोग किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में, तो ये पशुपालन का हो गया। फिर एक कृषि का देख लेते हैं। मिठाई के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे हड़प्पा सभ्यता वाले लोग, जो थे वो मिठाई के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। पशुपालन के तीसरे टॉपिक पर आते हैं। बैलों का प्रयोग कृषि में तथा माल ढोने के लिए होता था, ठीक है। तो इसका ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, बैलों का प्रयोग कृषि में तथा माल ढोने के लिए होता था, उस समय भी होता था हड़प्पा सभ्यता में। अब आगे बढ़ते हैं, कृषि से रिलेटेड चौथा पॉइंट, मिट्टी से बने हलों का प्रयोग। मिट्टी से बने हुए हलों का प्रयोग होता था हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। अब उस पर टिप्पणी लिखना है कि जल निकास प्रणाली, तो मैंने पहले वीडियो में हमने पढ़ लिया है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली कैसी थी, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में हो सकता है आए। तो ये सब इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को देखते रहिए। नालियाँ ग्रिड पद्धति के अनुसार बनी हुई थी, ठीक है। नालियाँ जो थी हड़प्पा सभ्यता में वो ग्रिड पद्धति के अनुसार बनी हुई थी। एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण मैंने बता दिया था पिछले वाले वीडियो में। नालियों का निर्माण पहले, उसके बाद उनके साथ घरों का निर्माण किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में नालियों का निर्माण पहले हो जाता था और उसके बाद घरों का निर्माण होता था, ठीक है। घरों का पानी नाले पर जाता था, सीधे जो घर के पानी होते थे वो नालों पर चल जाते थे। यहाँ नालियाँ बाहर जाके बड़े नालों में जुड़ जाती थी, मतलब कि नालियाँ के बाहर में, घरों के बाहर में बड़े नाले होते थे उसमें जुड़ जाती थी, ठीक है। नालियों को ढक कर रखा जाता था हड़प्पा सभ्यता में, जो है उस समय भी देखिए कि नालियों को ढक कर रखा जाता था, पत्थर उठाकर सफाई की जाती थी। ये सब हड़प्पा सभ्यता में होता था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताएं। तो आखिरी टॉपिक वही था हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताएं। तो हो सकता है ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ हो, या फिर वनों की अधिक कटाई के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया हो, या फिर बाढ़ आ गई हो, या नदियों का सूख जाना हुआ हो, या फिर नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया हो, मतलब नदियाँ अपना रास्ता बदल ली हो, तो वहाँ पे जैसे कि सुखाड़ आ गया हो, मतलब सूखा क्षेत्र बन गया हो, तो इस चलते भी सभ्यता का विनाश हो गया हो। अथवा भूकंप आ गया हो, भूकंप आने से भी सभ्यता खत्म हो गई हो। बाहरी आक्रमण हो गया हो, जैसे कि बाहर से कोई आकर के आक्रमण कर दिया हो उनकी सभ्यता पर, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में समाधान के तरीके बताएं। तो समाधान के दो तरीके थे। पहला था दफनाकर कब्रिस्तान, ठीक है, नहीं मतलब समाधान के तरीके बताना है हमें। तो समाधान कैसे होता था वहाँ पे,
तो हड़प्पा सभ्यता में समाधान मतलब जो दफनाया जाता था मृतकों को, वो दफना कर किया जाता था। ठीक है, कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, मतलब ऐसे साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के दौरान कि वहाँ पे कब्रिस्तान जैसी स्थिति पाई गई है, तो हो सकता है वहाँ कब्रिस्तान हो। ठीक है, शवों को दफनाया जाता था। ठीक है, शवों के साथ मृदभांड, आभूषण, मनके इत्यादि रखे जाते होंगे। ठीक है, शायद वह पुनर्जन्म में विश्वास करते होंगे, हो सकता है वो पुनर्जन्म में विश्वास करते होंगे। तांबे के दर्पण भी मिले हैं। तांबा का दर्पण यानी कि तांबा का जो हम लोग मिरर बोलते हैं इंग्लिश में, ऐनक जिसको बोलेंगे, वो भी मिले हैं। कई कब्रों में भिन्नता पाई गई है। कुछ ईंटों से बनाए गए थे, कुछ कब्रों में भिन्नता थी, जैसे कुछ ईंट से बनाए गए थे, कुछ ऐसे ही नॉर्मल बने हुए थे। इससे सामाजिक भिन्नता का पता लगता है, मतलब उस समय भी सामाजिक भिन्नता होगी कि ये अगर कब्रों में भिन्नता पाई गई है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इतिहासकारों ने हड़प्पाई समाज में भिन्नता कैसे पता किया। इतिहासकार कैसे पता कर पाए कि हड़प्पाई समाज में भी भिन्नता है, कैसे पता चला? तो समाधानों का अध्ययन करने समय उन्हें पता चला। दूसरा है विलासिता की वस्तुओं से, जैसे विलासिता की, जैसे कोई भी चीज़ का उपयोग करने वाले चीज़ों से भी पता चला कि हाँ भाई यहाँ पे तो सामाजिक भिन्नता है। पुरावस्तुओं का अध्ययन करके पता चला। ठीक है, अब उपयोगी वस्तुएं क्या क्या होती थी? तो प्रतिदिन उपयोग की वस्तुएं, ठीक है, मिट्टी के बर्तन, चक्कियाँ, सुइयाँ, ये सब उपयोगी वस्तुएं थी हड़प्पा सभ्यता में। और विलास की वस्तुएं क्या होंगी? तो कीमती वस्तुएं, दुर्लभ वस्तुएं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है मनका बनाने की विधि तथा वस्तुएं। अब बताइए कि मनका कैसे बनता था। हो सकता है ये प्रश्न आए कि मनका बनाने की विधि को बताओ, उसमें क्या क्या उपयोग होते हैं। तो इसका है कि कार्लिनियन, जैस्पर, सोना, सेलखड़ी, ये सब पत्थर है। ठीक है, इन सभी का इस्तेमाल मनका बनाने में किया जाता हो और किया जाता था। तथा तांबा, कांसा, सोना, ये धातुएं हैं, इनका भी इस्तेमाल मनका बनाने में किया जाता था। आखिरी में है शंख, क्यांस और पकी हुई मिट्टी। ठीक है, इनका भी इस्तेमाल मनका बनाने में किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए देखते हैं मनका बनाने की विधि क्या थी। ठीक है, तो मनका बनाने की विधि क्या रहेगी? सेलखड़ी मुलायम पत्थर का उपयोग कैसे करते थे? तो इस पत्थर के चूर्ण के लेप को सांचे में डालकर अलग अलग आकार के मनके बनाए जाते थे फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्वेश्चन है, क्या हड़प्पा सभ्यता का व्यापार विदेशों में था? तो इसका आंसर है हाँ। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार विदेशों में भी था। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर तांबा अरब देश ओमान से लाया जाता था, क्योंकि तांबा अधिक अरब देश ओमान में ही पाया जाता है। ठीक है, तो तांबा वहीं से हड़प्पा सभ्यता तक आता होगा। ठीक है, ओमान का तांबा और हड़प्पा की पुरावस्तुओं में निकल के अंश मिले हैं, यह एक साक्ष्य है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल। एक पात्र हड़प्पाई मृदभांड जिसके ऊपर काली मिट्टी की परत चढ़ी है, ओमान से मिली है। तो ओमान की तो तांबा हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता में पाया गया था। अब यहाँ पे हड़प्पाई मृदभांड जो है वो ओमान में पाया गया है, मिट्टी की परत वाली। ठीक है, जो कि हड़प्पा सभ्यता में ही बनता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। तो मेसोपोटामिया से भी भारत की हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। मेसोपोटामिया से भी हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ भी चैप्टर यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा भाग 3 होगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।